वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो आपको बहुत ही काम आएगी। इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने काम को बहुत आसान बना पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहली ट्रिक, यहाँ पर ग्लास को लेते हैं। जब ग्लास इस तरीके से फंस जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है निकालने में। उसे निकालना बेहद आसान है। आप ले लीजिए नारियल का तेल और हल्का सा दोनों ही ग्लास के बीच में 2 से 3 बूंद आप ऐसे डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि चारों तरफ आप इसे फैला पाएँ। उसके बाद आप इसे 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर आप अपने हाथ को एक हाथ अंदर की तरफ घुमाइए और दूसरा हाथ बाहर की तरफ, मतलब दोनों ही ग्लास को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ग्लास फटाक से निकल जाएगी। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, कैंची होती है जो हम सबके घर में होती है और हम सब यूज़ भी करते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि कई बार कैंची रखे रखे हैं उसमें जंग लग जाती है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, मतलब कि उससे कुछ भी नहीं कटता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे लेके हमें मार्केट जाना होता है, इसमें धार लगानी होती है। तो आप क्या कीजिए, घर में पुरानी नेल पेंट की बॉटल हो वो ले लीजिए और दोनों ही साइड्स को बॉटल की नीचे वाली परत से आप इस तरीके से रब कर दीजिए और फिर आप कुछ भी इससे कट करेंगे बहुत ही ईजिली कट जाएगा और आप देखेंगे कि घर में ही आप बहुत आसान तरीके से बिना 1 रुपये खर्च किए कैंची में धार दे पाएंगे। यहाँ पर अगली ट्रिक है माचिस को लेके, जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा काम आती है। बारिश में देखिए, जब भी हम माचिस का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार माचिस सील जाती है, मतलब कि नमी आ जाती है माचिस में जिससे कि माचिस अच्छे से नहीं जलती या फिर गीला हाथ लग जाता है, इसकी वजह से भी नहीं जलती। तो आप क्या कीजिए, ये जो इसमें बारूद लगा हुआ है, जो मसाला लगा हुआ है, आप कैंची की मदद से इन दोनों ही साइड्स को इस तरीके से कट कर लीजिए जैसे मैं कट कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आपको दोनों ही साइड्स को कट कर लेना है जिस पे कि माचिस हम घिसते हैं और इससे वो जलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही साइड्स को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक डिब्बी और उस डिब्बी में ना ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ढक्कन हो वो टाइट हो। तो इस तरीके से एक टाइट ढक्कन लेना है, उसके ऊपर हमें इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं टेप का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से टेप को पतला पतला काटेंगे और फिर दोनों ही साइड्स को ऊपर नीचे हम लगाकर अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे, ये देखिए। और जब आप इस तरीके से फिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं, बिल्कुल भी निकलेगा भी नहीं। और इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से फिक्स हो गया। अब जिसका ये ढक्कन है उस डिब्बे को लेना है और उसमें सारी माचिस को आप इस तरीके से डाल दीजिए और फिर आपका चाहे हाथ भीगा हो, चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना हो, ना तो इसमें नमी आएगी ना ही ये सीलेगा। और जब भी आपको जलाना हो इस तरीके से आप माचिस की तीली निकालिए और फटाक से आप इसको जला के यूज़ कर पाते हैं। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। हर हाउसवाइफ को पसंद आने वाला ट्रिक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, हम सभी मिक्सर का यूज़ करते हैं और मिक्सी जार का जो कैप होता है, ढक्कन होता है, आपने कई बार देखा होगा कि इसका यूज़ करते करते ये ना ढीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर कभी कट जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से इसमें हम कुछ भी पीसते हैं वो अच्छे से नहीं पीस पाता है और वो इधर उधर गिरता है, मतलब कि जार से बाहर गिरता है। तो आप जो है एक छोटा सा काम अगर कर लेते हैं तो आपको रबड़ अभी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप रबड़ को चेक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ले लीजिए एक छोटा सा रबर बैंड, इस तरीके वाला, जो सभी के घर में होता ही होता है। ये बहुत ही ईजिली मिल भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो धनिया की गड्डी में लग के आया था तो मैंने रख दिया था और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से ये जो मिठाई वाली भी आप ले सकते हैं, ये जो रबड़ है इसे हम ढक्कन में अच्छे तरीके से जो रबड़ है उसके ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो बीच का पार्ट है ना उसके ऊपर आप इसे लगाइए ताकि पूरे ही रबड़ के ऊपर इक्वली ये लग जाए अच्छे तरीके से और छूटे बिल्कुल भी नहीं। फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है और आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही टाइम वेस्ट करने की और ना ही पैसे वेस्ट करने की। और ये जो ढक्कन है ना, ये बहुत बढ़िया वर्क करेगा। इसमें आप फिर कुछ भी पीसेंगे तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा लगेगा जैसे ये ढक्कन आपने नया लिया हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इसे आपको लगा देना और अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। तो ये जो ट्रिक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और ये ट्रिक आप बहुत आसानी से यूज़ भी कर पाते हैं, जिससे कि हम घर में भी रह के काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा पाते हैं और अपना टाइम भी बचा पाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगली ट्रिक, जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा काम आती है। देखिए, इस तरीके से ये जो धूप बत्ती होती है हम सब इसे जलाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी जलाते हैं। और फिर जब बच्चे जाते हैं और वो इसे बनाते हैं, उनका हाथ गीला होने की वजह से वो बना तो लेते हैं लेकिन उसके बाद वो जलती नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप ये धूप बत्ती लीजिए। जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हों, इस धूप बत्ती को आप छोटा छोटा इस तरीके से बना लीजिए।
जब आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपका एक काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे आसानी से इसे जला पाएंगे और उन्हें बनाना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपका हाथ गीला है तो आप भी इसे निकाल के आराम से जला सकते हैं। बस इसे रखना इस तरीके से, जब आप सारी ही धूप बत्ती को बना लीजिए तो जो पीछे का साइड है मोटा वाला, वो आप ऊपर की तरफ रखिए और जो पतला वाला साइड है वो आप अंदर की तरफ डाल दीजिए पन्नी में। और फिर आप इसे चाहे तो बॉक्स में रख दीजिए, चाहे तो इस तरीके से किसी भी डिब्बे में आप इसे रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। और फिर आप जब आपको यूज़ करना हो, आप डिब्बे को खोलिए, पीछे की साइड से इसे पकड़ कर निकालिए और फिर आप माचिस से इसे जला के आराम से यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, नया जो प्लेट होता है उसके ऊपर इस तरीके से स्टिकर लगा होता है, जिससे कि अगर हम निकालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि इसमें वाइट वाइट जो पेपर होता है वो इसमें चिपका ही रहता है और ये आसानी से निकलता भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको गैस जलाना है और सिर्फ 2 से 3 सेकंड गैस के ऊपर रखना है, फिर गैस को बंद कर देना है और फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ सेकंड्स का ही। और फिर देखेंगे कि जब ये प्लेट हल्की गर्म हो जाएगी तो आप इसे बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। और जब इसके ऊपर ये जो गम लगा आपको दिखे तो आप नींबू का ले लीजिए स्लाइस और हल्का सा डिटर्जेंट या फिर हल्का सा नमक डाल के आप इसे रब कर दीजिए और फिर इसे साफ़ कर लीजिए। तो बहुत ही छोटा छोटा सा अगर हम ये ट्रिक यूज़ कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ पे देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, नींबू है ना, हम सब लेकर आ जाते हैं और फिर कभी कभी क्या होता है, अगर हमें नींबू अच्छा दिख गया तो हम थोड़ा ज़्यादा ले आ लेते हैं। तो आप इसे कैसे स्टोर करें जिससे कि ये बारिश के टाइम में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर भी आप इसे कर पाएँ और ये ख़राब भी ना हो। आप ले लीजिए न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में इस तरीके से नींबू को आप मतलब कि पैक कर दीजिए अच्छे से, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना जाए और ना ही इसमें हवा लगे। और इस तरीके से आप चाहे तो प्लास्टिक के कंटेनर में, चाहे तो इस तरीके से किसी भी बॉक्स में आप इसे डाल दीजिए जितना कि आसानी से आ जाए और फिर आप इसे कवर करके रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका जो नींबू है, अगर 10 दिन आप उसे स्टोर करते थे तो अब आप इसे 15 से 20 दिन या फिर महीने भर भी स्टोर कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ना अपने हाथ की हथेली पे लेना है थोड़ा सा चाय की पत्ती, जो कि सबके घर में सुबह सुबह ही बनती है। अगर ये ना बने तो सुबह शुरू ही नहीं होती है। तो बस ये चाय की पत्ती जो है हमारी सेहत पे भी बहुत बड़ा असर डालती है, इसलिए ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। आपको लेना है थोड़ा सा चाय का जो चाय की पत्ती होती है ना, कोई भी ब्रांड की हो जो आप यूज़ करते हो, वो आपको आपकी हथेली पे रखना है। 1 से 2 बूंद उसमें पानी डालना है और उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स रुकना है और फिर हाथों पे ही आपको अंगूठे या फिर उंगली की मदद से इस तरीके से हल्के हल्के से रब करना है। आपको ये श्योर कर लेना है कि इसका जो पानी हो बिल्कुल लाल लाल सा ना निकले, क्योंकि अगर लाल कलर निकल रहा तो आप समझ जाइए कि इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। और अगर इसका कलर इस तरीके से थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप का निकले और हल्का काला में आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये ट्रिक यूज़ करके आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर, ये इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, आप इसे बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्लास से आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो जो बच्चे बाहर रहते हैं या फिर जो जेंट्स लेडीज़ बाहर रहती हैं और वो काम भी करती हैं, फिर उन्हें घर में खाना भी बनाना होता है और उनके पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती, उन्हें मसाले पीसने होते हैं, तो इस तरीके से ग्लास के अंदर आपको जो भी मसाले पीसने हैं आप इसके अंदर डाल दीजिए और फिर बेलन ले लीजिए और इसे कूट दीजिए। तो आप देखेंगे कि बिना किसी सिलबट्टे, बिना मिक्सी के आप बहुत ही आसानी से मसाले को तैयार कर पाएंगे, बिल्कुल फटाफट से चुटकियों में। तो ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स है ना, इन्हें फॉलो करके आप अपने घर के कामों को भी आसान बना पाएंगे और किचन के। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।